वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ है, और जैसे कि आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि हमने बात करनी है शहद और शहद की मक्खी के हवाले से। कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनिए। यकीनन हम चूँकि तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो हम मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन दुनिया अपने असल की तरफ वापस लौट भी रही है। बिलाशुबा शहद में अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा रखी है, लेकिन शहद ना तो इंसान अपनी बीमारियों का इलाज दीगर अशिया में तलाश कर सकता है अगर अवेलेबिलिटी ना हो, लेकिन शहद हर घर में होना चाहिए। शहद की मक्खी को जिन इंसानी सरगर्मियों के बायस रूए ज़मीन से मिट जाने का ख़तरा लाहक है, उनमें काश्तकारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे, मोबाइल फ़ोन्स का बेजा इस्तेमाल और मैग्नेटिक लेयर्स जो मकनातीसी लहरें हैं, ये शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमें शहद की मक्खियों और दीगर परिंदों की बका के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और पौधे सारा साल मुख्तलिफ़ महीनों के दौरान लगाने चाहिए, और मकामी किसानों से शहद ख़रीदना भी चाहिए अगर असल हो तो। हमें मसनूई तरीक़ा ज़राअत छोड़कर फ़ितरी तरीक़ा अपनाना होगा। कीड़े मार अद्वियात, जड़ी बूटियाँ मार जहरों और दीगर अद्वियात का इस्तेमाल तर्क करना होगा, और जब भी मुमकिन हो शहद की मक्खियों के छत्तों की हिफाजत करना होगी, जबकि हम अक्सर ये देखते हैं कि कहीं पे लगा है तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी के बर्तन घरों से बाहर रखने होंगे, जिनसे शहद की मक्खियों के साथ साथ परिंदे भी फैज़याब हो सकें, और अवामुन्नास में शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर उजागर करना होगा। इस पे हम बात करेंगे। आई गेस हमारे एक मेहमान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। क्यों इशफाक साहब ऐसे ही है? ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम अजीज़ुर रहमान साहब, माहिर तिब हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हकीम साहब, आप खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा खालिस शहद क्या होता है और कैसे हासिल किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल भी होता है समटाइम्स इसको हासिल करना, और इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं? ये सबसे पहले तो मैं पैगाम टीवी का शुक्रगुजार हूँ और आप सब भाइयों का। वेलकम जी। शहद कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक शहद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। यकीनन। न्यू रिसर्च के मुताबिक शहद को मुख्तलिफ इकसाम यानी जायकों में भी हासिल किया जा सकता है। शहद बेरी, शहद कीकर, लोकाट, खजूर, सरसों और फलाही वगैरह और कीनों में भी हासिल किया जा सकता है जी। शहद में मुख्तलिफ एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम मक्खी अपने लुआब से यानी सलाइवा से इसमें ऐड करती है। जी। छोटी मक्खी से भी हासिल किया जा सकता है और बड़ी मक्खी में भी ये पाया जाता है। शहद अपने एंजाइम के हवाले से हनी इज हनी ड्यू टू इट्स एंजाइम, इसमें कंपाउंड डाले जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो मक्खी इसमें कंपाउंड डालती है जो कि दूसरे शहद यानी जाली शहद में नहीं पाए जाते। जी। अच्छा सर जी, ये फरमाइएगा जो शहद में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, और वाइटामिन्स, इनके बारे में भी ज़रा थोड़ी आगाही दीजिएगा। जी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मिनरल एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, इसमें नेचुरल वैल्यूज हैं। इसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमियम पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, जिंक है, गोल्ड है, स्टोनियम है, बिस्मिथ है और सिल्वर है। जी। इसमें मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, और इसमें तकरीबन 180 सब्सटेंसेस डिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि नकली शहद में, दूसरे शहद में नहीं पाए जाते जी। अब इसमें कुछ वाइटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए है, विटामिन B1 थायमीन है, विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स है,
विटामिन B12 है, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E और विटामिन H इसमें डाले जाते हैं। इसमें निज़ामी सब कुछ नेचुरल वैल्यूज होते हैं। फ्रुक्टोज है 27.7, डेक्सट्रोर है 29%, डेक्सट्रीन है 1%। इसमें फैट्स पाए जाते हैं, फैट्स बिल्कुल 0% इसमें होते हैं। और इसमें ऐश पाए जाते हैं 0.1। इसमें पानी यानी वाटर की मिकदार 14.3 होती है। ठीक है जी। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा, इतनी सारी जब चीज़ें मौजूद हों, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है, तो इसके यकीनन बहुत से फ़वाइद भी होंगे। शहद के फ़ायदों में चंद एक वो भी फरमा दें फिर। शहद के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। डाइटिशन ऑफ लीवर फंक्शन में ये काम करता है और ये बुढ़ापे को भी कम करता है। इंसान की चेहरे की झुर्रियाँ और जिस्मानी झुर्रियों को ये ख़त्म करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये हमारे फैट्स को कम करता है और खुसूसन वो ख़वातीन जिनमें बहुत ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं, उनके ख़ास तौर पर लोअर एब्डोमिनल में जो फैट्स हैं उनको बर्न करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि इसमें हम लोग बहुत सारे फैट्स रोज़ाना की बुनियाद में हासिल करते हैं, जो कि अगर हम रोज़ाना शहद का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो इससे हमारे जो है ना फैट्स भी बर्न होना शुरू हो जाएंगे और हम एक नेचुरल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। और इसके साथ साथ ये हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये ज़ख्मों को मुंतमिल करता है और ख़ास तौर पे जो सर्जरी के ज़ख्म हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्जन इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं और जब वो अपनी सर्जरी कर चुके हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जब वो इसमें ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें ज़ख्मों पे खालिस शहद का भी इस्तेमाल किया जाता है। और खालिस शहद आप आंखों में भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आंखों की अमराज है जिसमें मोती आ जाता है या कुछ और तरह के अमराज हैं, उसमें आप जो है ना शहद को आंख में नहीं डाल सकते, लेकिन आम रूटीन में खालिस शहद को आप आंखों में डाला जा सकता है। और शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी तशरीफ लाए थे, तो आप तो आके कहने लगे कि मेरे भाई को जो है ना मोशन आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल करें। तो वो जाकर साहबी ने शहद जो है ना अपने भाई को इस्तेमाल करवाया, तो उसके बाद दोबारा फिर साहबी तशरीफ लाए, कहने फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह वो तो मोशन बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहद से। तो तीसरी दफ़ा जब वो साहबी गए तो उन्होंने जाकर दोबारा शहद को अप्लाई किया, तो वापिस आए, कहने लगे या रसूलल्लाह तो इतने मोशन हो गए हैं कि उससे जो है ना उठा भी नहीं जा रहा। आपने फिर फरमाया शहद पिलाएं। तो वो साहबी जब चौथी मरतबा वापिस आए तो कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, इसमें तो मेरे भाई की जो है ना वो मदाफियाती निज़ाम भी बेहतर हो गया है, भाई उठ के चलना भी शुरू हो गया और मोशन भी खत्म हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे भाई का पेट का अज़ब था, उसमें कुछ ऐसी इलाइशें थी जिनका निकलना ज़रूरी था, शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी खूबसूरत नोट के साथ हम चाहते तो हैं कि ज़्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन आपको पता है कि वक्त कम होता है, लेकिन जितना वक्त आपने दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद रहे हकीम अजीज़ुर रहमान साहब और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, माहिर तिब हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा है और मैं आपको बताऊँ आपकी पसंदीदा शख्सियत, मेरी दिल के करीब शख्सियत, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब, इनका तारुफ़ क्या करवाऊँ, इनका नाम एक अपना एक तारुफ़ रखता है, आलिम दीन है, मुसन्निफ़ हैं, रहनुमाई देते हैं, तो इनको हम आज इन्वाइट कर चुके हैं, वो पहुँच भी चुके हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा है, उसके बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।